हमारा एक बहुत बड़ा मिशन ये चल रहा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल की सुविधाएं हैं, वो हम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बर्निहा में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरडीहा में पुनः एक बार हमारी आगमन हुई है और इस स्कूल की जो कलाकृतियां हैं और स्कूल की जो विकास है, जिस समय हम यहाँ पर आए थे तो सर अनुपस्थित थे और हम परिचय कराना चाहते हैं। सर जी का जो नाम है श्री मनोरंजन सिन्हा। जो स्कूल की जितनी भी आप बागवानी देख रहे हैं या गेट का जो कलाकृति है, सर की ही देन है और सर ने इस स्कूल के प्रति अपने आप को इतना समर्पण कर दिया कि यह जो ऐसे कि स्वच्छता का पुरस्कार भी इस स्कूल को प्राप्त हो चुका है। अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हम यहाँ पर रुके और सर से आज मुलाकात, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी मुलाकात ऐसे एक शिक्षक से हुई है जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और बच्चों को जैसे कि हर तरह का सुविधा मुहैया कराने का, फंड के द्वारा ही नहीं, स्कूल का जो विकास फंड होता है तो मध्य विद्यालय है तो सर लगभग 75,000 रुपए होंगे, यही ना विकास फंड है। लेकिन अभी 50,000, जी जी, नहीं 50,000 रुपए। आप सोचिए कि विकास फंड 50,000, लेकिन इसकी जब विकास को आप देखिएगा, हम आपको एक बार पुनः कैमरे से दिखाएंगे। सर सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज जो है कि 26 नवंबर है और संविधान दिवस है, यानी कि भारतीय संविधान दिवस है, उसकी भी सर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपको भी और आपके मीडिया चैनल को, डीआर मीडिया को हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका शुभ आगमन हुआ, इसलिए हम लोग बहुत ही आनंदित। सर आपसे जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं, अपना जो आपका निवास स्थान है बिहार से है, लेकिन सर जो आपने इस झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में जो आपने यह कर दिखाया है, बहुत ही गौरवान्वित का विषय है, क्योंकि छतरपुर प्रखंड में यह नंबर 1 ऐसा स्कूल हमने देखा, जहां भी हमने रिपोर्टिंग किया नंबर 1 स्कूल देखा, जिसने, या आप ही नहीं, आप ही सभी शिक्षकों को हम कहते हैं कि जिस तरह से इस स्कूल को संवारने का काम किए हैं, उसमें सबसे अधिक आपकी भूमिका। जी सर, अकेले हमारी भूमिका नहीं है। शुरुआत में हम और चंदन जी थे विद्यालय में। हाँ, ये है कि हमारे पास एक जुनून था जिसको हम कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किए। हमारे इस मिशन में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक का भरपूर सहयोग रहा, तन मन धन सबसे समर्पित रहे। सारे स्कूल के शिक्षक अपना वो टाइम से घर जाते हैं 3 बजे और अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। हमारे यहाँ के शिक्षक 6-6 बजे तक यहाँ पर रह करके बच्चों को पढ़ाए और विद्यालय के सौंदर्यीकरण में धन से तो किए ही, शारीरिक परिश्रम भी 6-6 बजे शाम तक हम लोगों ने मिल, यानी कि तन मन और धन हर तरह से किया, सब कुछ से वो समर्पित थे। हम लोगों के, सारे लोगों के पास एक मिशन था कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, और ये पूरा गांव, एक तरीके से समझिए कि गांव क्या पूरा इलाका ही और शिक्षा से ग्रस्त, शिक्षा का दूर दूर तक नामो निशान यहाँ नहीं था। हम लोगों ने आपको जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको तो पढ़ाए ही, जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये चीज हम बच्चों को सबसे पहले देना चाहते हैं। यानी कि नैतिक शिक्षा की जो जानकारियां विस्तृत रूप से दी। नैतिक तो है ही कि जिंदगी को जीना कैसे चाहिए, स्वच्छता के प्रति जागरूकता उन लोगों में पैदा किए, बच्चों में नहीं गांव में भी। प्लस शराबबंदी के विरुद्ध हमारे सारे शिक्षकों ने बहुत ही बृहद अभियान चलाया, उसके लिए काफी यहाँ पर बवाल भी हुआ, ढेर सारी समस्याओं का सामना भी हम लोगों ने किया, लेकिन आखिरकार हमारे सारे शिक्षक और हमारा मिशन, हमारा ये कामयाब रहा कि यहाँ पर गांव में एक तरीके से मान के चलिए कि पहले
100% लोग पीते थे और आज 10% लोग पिएंगे, और हम लोगों के सामने तो कोई भी अब पी करके या फिर नशे की हालत में नहीं आता। इतना इस सुदूरवर्ती इलाका में इतना विकास की गति आप लोगों के द्वारा तेज कर दी गई है कि जो है से कि शराब के प्रति यानी कि बच्चे के जो अभिभावक है, गार्जियन है, उनमें यह जो है से कि आज एक नई जागृति और चेतना जागृत हो चुकी है। सबसे बड़ा कारण सर ये है कि बच्चा हमारे पास रहता है 8 घंटे मान लीजिए, लेकिन बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होता है, उसके माता होते हैं, उसके पिता होते हैं। प्राथमिक शिक्षा वहीं से प्रारंभ होती है और शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि संस्कारवान बनाना। तो संस्कार मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ और घर पे जा रहा है, बाहरी पर्यावरण से जैसे ही वो संपर्क में आ रहा है तो गलत आदतों को वो सीख ले रहा है। जुआ खेलना, ताश खेलना, शराब पीना, गुटखा खाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहां से जड़ को पकड़ना शुरू किया कि आखिर ये बच्चे, मान लीजिए कि हम जबरदस्ती यहाँ पर पढ़ाएं और दबाव में यदि कोई काम उससे हम लें कि बेटा तुमको 8 घंटे न तो ताश खेलना है, न तो गुटखा खाना है, न तो वो सिगरेट पीना है। जैसे ही यहाँ से निकला तो बाहरी पर्यावरण इतना दूषित था कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस परिस्थिति में बच्चे को शिक्षा देना बहुत ही दुरूह कार्य था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसकी जड़ में गए और पहले उसको संस्कारवान बनाना स्टार्ट किए। उसके लिए हमारा पहला अभियान था कि यहाँ पर शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा समझ लीजिए कि यहाँ के 99% जेंट्स दारू पीते थे और उसके बाद अपने बच्चों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके प्रति उनका कोई होश ही नहीं रहता। तो हम लोगों ने बार बार यहाँ पर मीटिंग बुलाया, पूरे आसपास के गांव के लोगों को भी बैठक करवाए, उन लोगों को समझाए पीने के क्या फायदा है, बच्चों के प्रति आपका दायित्व क्या बनता है, कर्तव्य क्या है आपका। उसके बाद धीरे धीरे समाज भी हमारे साथ जुटा। तो आज ये जो भी विकास है, और तो वो हमारे शिक्षक तो है ही और समाज का भी काफी सहयोग मिला। जो जो लोग पहले अवरोध उत्पन्न करते थे हमारे विद्यालय के विकास में, स्वच्छता के प्रति, सामान को उखाड़ ले जाना, तोड़ देना, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर मिशन चला करके अपने मिशन में हम लोग कामयाब हो गए। और आज हमारा विद्यालय में शिक्षा के साथ ही संस्कार पर हम लोग बहुत ही बल देते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने संस्कारिक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उतने संस्कारिक बच्चे मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसका भविष्य में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आज तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, 10 साल के बाद कि जब ये बच्चे खुद अभिभावक बने तो उस समय न ये शराब पिएंगे, न तो किसी को पीने देंगे, या फिर अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक करेंगे और पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जिस तरह से संस्कार जो होता है यहाँ पर आप लोगों के द्वारा सबसे बड़ी जो चीज दी गई, उपहार दिया गया, वह संस्कार है। क्योंकि ये संस्कार अगर नहीं दी जाती तो आज यह जो व्यवस्था जो आपके द्वारा बताया जा रहा है और यहाँ देखा जा रहा है, आप जब यहाँ पर अनुपस्थित थे किसी कारणवश, तो आप ही का पूर्व का पढ़ा हुआ, चंदन सर इधर आ जाइए, पूर्व का पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट था, शिक्षक के अनुपस्थिति किसी कारणवश न रहने कारण स्टूडेंट क्लास ले रहा था। और हम पूछे सर से, तो हम उस लड़के से भी बात किए कि जो ऐसे कि आप यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, तो बोला कि घर में टाइम वेस्ट करने से सर अच्छा है हम यहाँ पर जो ऐसे कि अपना योगदान दे देते हैं, जिससे कुछ न कुछ तो हम भी सीखेंगे और बच्चों को भी सिखाते जाएंगे। तो यह हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला था। और जिस तरह से आप लोग का यहाँ जो है कि सबसे पहली बात यहाँ पर आया तो सर के द्वारा बताया कि मेरे यहाँ जो है कि स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है। और कल हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, मंत्री जी का कार्यक्रम था, तो कुछ बच्चे खिड़की से झांक कर उस स्मार्ट क्लास का मतलब एंजॉय बोलिए या देख रहे थे, इसलिए कि बारी बारी से क्लास को दिखाया जाता होगा, चाहे आप संस्कार के माध्यम से उसमें संस्कार चलाएं या किसी भी तरह का टॉपिक को चलाया जाए स्मार्ट क्लास के लिए। तो ये इस तरह का व्यवस्था छतरपुर प्रखंड में शायद ही हम मानते हैं कि कोई प्राथमिक और मध्य विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था की गई है, कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला।
लेकिन जिस तरह से आप लोग के द्वारा यह जो है कि एक मिशन के तहत कार्य किया गया और सफलता भी पाई गई, हम प्रयास करते हैं कि आपको देखकर इस प्रखंड के अगर एक शिक्षक भी आपकी बातों को थोड़ी सी संज्ञान ले ले तो उनमें भी यह सुधारने की क्षमता है। सुधारने की क्षमता शिक्षक में अलग से नहीं आती है, अलग से जुनून नहीं आती है, अपने अंदर का जुनून को जो है कि बाहर निकालना पड़ता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षित और साक्षर में बहुत अंतर होता है। एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है तो वह एक समाज ही नहीं, जो है एक देश को नई ऊंची उड़ान दे सकता है, और जो सिर्फ साक्षर होता है तो अंगूठा छाप के बराबर ही होता है। क्या सर? जी बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं पूर्णतः वो सहमत हूँ कि जब शिक्षा का अर्थ ही होता है संस्कारवान होना, और साक्षर होने का मतलब हुआ कि अक्षर को बस पहचान रहे हैं, अक्षर का ज्ञान हुआ, उनमें संस्कार नहीं। तो यहाँ पर हमारा सबसे अधिक जोर है कि बच्चों को संस्कारवान बनाना, ताकि ये समझिए कि हम लोग शैक्षिक क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति भी चला रहे हैं यहाँ पर, ताकि आगे आने वाले 10 साल में यहाँ पर हर घर से किसी को सरकारी नौकरी या फिर अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर हर घर से बच्चे ऐसे भी एक मिट्टी है, और मिट्टी को जिस सांचा में डाला जाए तो वह ईटा भी बनेगा, और दूसरे सांचा का अगर उपयोग किया जाए तो बर्तन भी बनाया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक ही मिट्टी से एक कुम्हार के द्वारा हर तरह के जो है से कि दिया हो गया, ढकनी हो गया और घड़ा हो गया, अनेकों बनाया जाता है। लेकिन जब बच्चों में हो, जब बच्चा में ही अगर संस्कार न दिया जाए तो वह जो है से कि संस्कारहीन हो जाएगा, और वह जो है से कि अपने घर के प्रति नहीं, समाज के हर जगह सो है कि एक जो है से कि कूड़े करकट की तहत वह जो है से कि दुर्गंध को फैलाते जाएगा। इस तरह से अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे, ऐसा शिक्षा कम हो लेकिन संस्कार ऐसा दे जो अगली पीढ़ी को वह सुधारने में कामयाब रहे। हमारा एक बहुत बड़ा मिशन ये चल रहा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल की सुविधाएं हैं वो हम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़निहा में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, ताकि हमारे स्कूल से जो बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चे के कंपेयर में कहीं से भी कमी न हो, क्योंकि उसका सरकारी स्कूल के बच्चों का कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है। न तो वो टाई लगाते हैं, न तो बेल्ट लगाते हैं, या फिर मान लीजिए आरओ की व्यवस्था नहीं है, या फिर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था नहीं है, या फिर वो सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो एक प्राइवेट विद्यालय में मुहैया होती हैं पैसा दे करके, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग मिल करके एक समझिए कि सामाजिक क्रांति के रूप में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क, किसी से 1 रुपया न हम लोग लेते हैं, कि न तो स्वेच्छा से गांव से कुछ हमको एक बार 17,000 कुछ रुपए मिला है चंदा, आज तक के इतिहास में 7 साल हमको यहाँ पर आए हुए हो गए, 7 साल में 17,000 रुपए हमको मिला था। 17,000 रुपए, 17,200 या 500 कुछ भी था अमाउंट, पूरा हमको याद नहीं आ रहा है, 17,500 मिला है। तो एक चीज ये भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो भले आपको अवरोधों का सामना करना पड़े, लेकिन एक दिन आप समाज के सामने आपकी सच्चाई सामने आएगी और समाज भी आपके साथ होगा। आज की डेट में हमारे साथ पूरे ग्रामीण जनता, हमारे शिक्षक गण, हमारे अधिकारी गण, हमारे जनप्रतिनिधि भी जो है, हमारे ऊपर यदि समस्या आती है तो आकर के सबसे पहले लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा मौका आया कि शराब विरोधी अभियान के दौरान बहुत सी तमाम समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ा। उस समय हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे ढाल बन करके खड़े हो गए, और गांव की कम से कम 500 से 800 के बीच जनता भी मेरे पीछे खड़ा था कि हमारे यदि शिक्षक गणों को यदि कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका जवाब हम लोग मजबूती के साथ देंगे। जी बिल्कुल सर, इस तरह की जो बात है हम बताना चाहते हैं कि जरा आप गौर से सोचिए, जितने भी इस प्रखंड ही नहीं, जहां तक इस न्यूज चैनल के माध्यम से शिक्षक या अभिभावक या बच्चे के पास अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो गौर से सोचिए,
यह भी एक शिक्षक है और आपके क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह भी एक शिक्षक है। इनके लिए भी जो वेतन है सरकार मुहैया कराती है और उनके लिए भी सरकार मुहैया कराती है। ऐसा नहीं कि ये जो स्कूल के प्रति इतना समर्पित और विकास किए हैं तो इनके लिए अमेरिका से स्पेशल फंड आता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र आपके स्कूल में जो आते हैं बच्चे का भविष्य को उज्जवल कीजिए।